हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो DSSB के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और इसमें हमारी कुछ क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख लें, तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी पैटर्न को समझने में और तैयारी में भी। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं DSSB में जो आपका PRT का पेपर हुआ था 14 नवंबर 2019 में, उसका थर्ड शिफ्ट का पेपर। इसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का हम इंग्लिश का सोल्यूशन कर चुके हैं, तो इस पार्ट में हम करेंगे थर्ड शिफ्ट का इंग्लिश का सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड दिया है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का सिनोनिम हमसे पूछा है, या फिर कहें कि जो अर्थ में इसके सिमिलर हो वो वर्ड हमें बताना है। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है वो हो जाएगा बोल्ड। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। कॉन्फिडेंट की बात करें तो कॉन्फिडेंट होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सर्टेन ऑफ योर एबिलिटीज, मतलब जैसे किसी चीज को लेकर के आपके अंदर विश्वास होना, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। और बोल्ड भी वही होता है, कुछ सिमिलर मीनिंग होता है इसका भी, शोइंग एन एबिलिटी टू टेक रिस्क, और हम कह सकते हैं या फिर करेजियस, तो वो होता है बोल्ड। तो लगभग सिमिलर है दोनों मीनिंग में। बाकी वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं। फाइन का मतलब होता है गुड, या फिर हम कहें हेल्दी, या फिर वेल। जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमसे पूछे कि कैसे हो तो हम कहते हैं आई एम फाइन, तो उसी तरह से आप इसका समझ सकते हैं मतलब। लूज का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो ढीला, और इंग्लिश में भी इसका मतलब अगर समझे तो नॉट फर्मली हेल्ड, तो इसका मतलब होगा इस तरह से। हम इसका सेंटेंस में यूज करके ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि देयर वर सम लूज वायर्स हैंगिंग आउट ऑफ द वॉल। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। एक और ऑप्शन जो है इसमें डिफिडेंट, इसका मतलब होता है मोडेस्ट और शाई बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसकी वजह से वो शर्म का अनुभव करता है, तो उसी चीज़ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इडियमेटिक फ्रेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कप ऑफ जॉ। तो ये जो है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अ कप ऑफ कॉफी। इस फ्रेज का मतलब है अ कप ऑफ कॉफी। तो इसका अगर हम बात करें तो ये एक इडियमेटिक फ्रेज है, और अ कप ऑफ कॉफी इसका मीनिंग है। तो वैसे तो क्लियरली आपको दिख ही रहा है इसमें। इसको अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, आई कांट इवन फंक्शन इन द मॉर्निंग अंटिल आई हैड माई फर्स्ट कप ऑफ जॉ। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, और यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है हमारा फ्रेजल वर्ब से लिया गया है। तो ब्लो के साथ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन सी फ्रेजल वर्ब हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो ब्लो के साथ हम यहाँ पर ओवर लगाएंगे। ये एक्चुअली ब्लो की जो है थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर वैसे ये ब्लो ओवर होता है। जो फ्रेजल वर्ब है ये कंप्लीट जो होती है ये होती है ब्लो ओवर। अब क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो इसलिए हमने ब्लोन इसको कर दिया है, ब्लोन ओवर हो गया ये। वैसे ये फ्रेजल वर्ब होती है ब्लो ओवर। तो इसका मतलब होता है टू पास बाय और टू एंड, जैसे कोई चीज समाप्ति की तरफ होती है उस तरह से। और बाकी की बात कर लेते हैं। देखो ये जो है ये फ्रेजल वर्ब हमारी बन जाएगी ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है टू डिसअपॉइंट समवन बाय नॉट मीटिंग देम और नॉट डूइंग समथिंग दैट यू हैड अरेंज टू डू टूगेदर। जैसे आपने कोई चीज करने के लिए बोला था साथ में और आपने नहीं किया, तो उसके लिए हम ब्लो आउट यूज करते हैं। और ब्लो अवे हम यूज करते हैं। ब्लो अवे का मतलब क्या होता है, टू सरप्राइज और प्लीज समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर देना या फिर खुश कर देना किसी को। द एंडिंग विल ब्लो यू अवे। ब्लो ऑफ का क्या मतलब है, ब्लो ऑफ का मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग और समवन एज इफ दैट थिंग और पर्सन वर नॉट इम्पोर्टेंट। तो किसी को अनइम्पोर्टेंट ट्रीट करना, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें देखो हमें जो प्रिपोजिशन है उसका सही यूज बताना है, कौन सा होना चाहिए यहाँ पर। तो प्रिपोजिशन जो है वो हमारी यहाँ पर यूज होगी एट। आपने अक्सर सुना भी होगा, टाइम के साथ हम ज़्यादातर एट का यूज करते हैं। तो द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 PM, कुछ इस तरह से हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर।
तो तब ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अब बात कर लेते हैं कि एट हम किस तरह से मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो एट एज अ प्रपोजिशन हम जब यूज़ करते हैं तो अगर हमें कहना हो मतलब टू से एग्जैक्टली व्हेन समथिंग हैपन्स, एग्जैक्टली अगर हम कोई टाइम बता रहे हैं कोई चीज़ होने का तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। फोर हम यूज़ करते हैं टू से हु इज इंटेंटेड टू गेट और यूज समथिंग, या फिर हम कहें वेयर समथिंग इज इंटेंटेड टू बी यूज्ड, मतलब जब कोई किसी चीज़ को पाने का इरादा हो या फिर हम कह सकते हैं कोई यूज़ करने का इरादा हो तो हम तब फोर का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो रीअरेंजमेंट जरूर आता है इसमें, तो ध्यान रखेंगे, रीअरेंजमेंट सीख लेंगे। अब मैं करा ही रही हूँ, आपको हर क्वेश्चन पेपर में कराती हूँ और मैंने बताया भी था तरीका किस तरह से आपको ये टैकल करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ईजिली आप 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 2 जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे इसमें। तो इसमें देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट जो है वो है हमारा इसमें स्टीडी साइकिलिंग। स्टीडी साइकिलिंग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारा एस, बर्न्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये साइकिल चलाने की बात हो रही है, साइकिलिंग की बात हो रही है। बर्न्स अप्रोक्सीमेटली, कैलोरी कितनी बर्न होती है ये बता रही है। इसके बाद आएगा हमारा आर, 30 कैलोरीज पर आर। तो ये सीक्वेंस होता है, अक्सर आपने देखा होगा। तो 30 कैलोरीज के बाद तो आपको पता चली जाना चाहिए पर आर आएगा। तो स्टेडी साइकिलिंग बर्न्स अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज पर आर, इस तरह से इसका सीक्वेंस बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। देखो देखो जो फॉर्मेट है वो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराए हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है, सभी में सेम है बिल्कुल, तो कुछ पैटर्न नहीं बदलेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना थोड़ी सी तो बहुत अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एरर से रिलेटेड है, देख लेते हैं इसको। तो देखो ये हैं कुछ सेंटेंस के पार्ट्स और इसमें आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि एरर है कहाँ पर, इसमें इजीली पता चल रहा है। तो इसमें एरर जो है वो है हमारा थर्ड पार्ट में चीयरफुल पर्सन्स ना होकर के हमारा इसमें होगा चीयरफुल पर्सन। अब देखो क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हुआ है और ए आर्टिकल आपको पता ही है कोई जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, हमें पता नहीं है, इनडेफिनिट है ये आर्टिकल। तो ए जो हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट के आर्टिकल के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब ए यूज़ हो गया यानी कि एक चीज़ की बात हो रही है, एक या फिर एक पर्सन की बात हो रही है, तो पर्सन्स जो है इसको प्लूरल बना देता है जबकि ये सिंगुलर है नाउन। तो यहाँ पर चीयरफुल पर्सन आएगा। तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। जो डेफिनिट है वो हमारा होता है द और इनडेफिनिट होते हैं ए और एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ब्रैकेट में जो ये वर्ड्स दिए हैं आपको, ये आपको बताना है क्या इंप्रूवमेंट इसमें होगा। एट द प्रेजेंट शी इज बिजी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। तो यहां पर देखो हम यूज करेंगे प्रेजेंटली का। तो प्रेजेंटली का मतलब होता है एट द प्रेजेंट टाइम या फिर नाउ, अभी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंटली। अब देखो कुछ इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं एट प्रेजेंट में और प्रेजेंटली में। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले एट प्रेजेंट ही सोचा होगा। तो देखो इसमें दोनों में माइनर सा अंतर है, माइनर सा डिफरेंस है, वो जान लेते हैं क्या है। एट प्रेजेंट जो है ये रेफर करता है एक इवेंट को या फिर एक्टिविटीज को दैट आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ और इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो कि प्रेजेंट मोमेंट में कोई एक्टिविटी हो रही है उसको हम एट प्रेजेंट से मतलब दर्शाते हैं। और जो प्रेजेंटली होता है, प्रेजेंटली हम यूज करते हैं तब जब कोई इवेंट या फिर एक्टिविटी दैट आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ एंड विल कंटिन्यू हैपनिंग इन द इमीडिएट फ्यूचर। यानी कि अभी तो वो हो रही है एक्टिविटी और वो फ्यूचर में ही कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगी, तो तब हम प्रेजेंटली का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो सी इज बिजी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, यानी कि वो अब पढ़ रही है और वो फ्यूचर में भी थोड़े टाइम के लिए मतलब पढ़ाई अपनी जारी रखेगी, तो इसके लिए हम प्रेजेंटली यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इडियमेटिक फ्रेज दिया है ऑल इन ऑल। देखो इडियमेटिक फ्रेज जो है ना बहुत ही ईजी है हमें कैप्चर करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनका मीनिंग इनमें ही छुपा होता है। देखो ऑल इन ऑल, ऑल की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। स्ट्रेंज पर्सन के लिए ये फ्रेज तो हम यूज नहीं करेंगे आई थिंक। टू फॉलो समवन ये भी नहीं होना चाहिए। फेयर एंड ऑनेस्ट कुछ ये भी नहीं कुछ मीनिंग बन रहा। तो ऑल इन ऑल का मतलब क्या होना चाहिए, कंसिडरिंग एवरीथिंग।
इसका मतलब होगा यूज टू शो दैट यू आर कंसिडरिंग एवरी पार्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो ऑल इन ऑल को अगर हम यूज करें सेंटेंस में तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ऑल इन ऑल इट हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल डेज ऑफ हेनरीज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो वैसे तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये इजी है। इन्फ्लुएंस आपको अलग ही पता चल रहा है कि जो करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो इन्फ्लुएंस है हमारा। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है द पावर टू हैव एन इफेक्ट ऑन पीपल और थिंग, किसी चीज़ पर मतलब कोई प्रभाव छोड़ना। आपने देखा हो जो स्टार्स होते हैं या फिर कोई ऐसी शख्सियत है जो कि फेमस है, तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस करती है ज़्यादातर आम जनता को। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं उसको जो प्रभावित करता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर, लेकिन जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एरर से रिलेटेड है। तो इसमें देखो सेंटेंस के जो पार्ट दिए हैं इनको अगर आप देखें, शी हैज़ नॉट रिटन द मैसेज येट, तो इसमें देखो नो एरर है क्योंकि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सेंटेंस है हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो हम हैज़ हैव के बाद क्या लगा देते हैं, हैज़ या हैव के बाद हम नोट लगा देते हैं। देखो हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और अगर नेगेटिव है तो नोट इनके बाद लगा देते हैं, हैज़ या फिर हैव के बाद। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक से। तो इसमें देखो एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी आएगी वो बताना है हमें। माई फ्रेंड इज द डैश ऑफ ऑल, तो इसमें आ जाएगा हमारा काइंडेस्ट। काइंडेस्ट जो है ये हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। अब देखो जो एडजेक्टिव होते हैं ना वो इनकी 3 डिग्रीज होती हैं। एक तो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। इसे हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, जैसे कि गो है। गो जो है आपकी क्या है, सॉरी ये तो वर्ब की फॉर्म है, एक सेकेंड दूसरा मैं बताती हूँ आपको। जैसे गुड है, गुड जो है ये आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री। बेटर जो है ये हो गई आपकी क्या, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन जब हम करते हैं एक दो चीज़ों का तब हम इसका यूज़ करते हैं। और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री ये गुड की हो जाएगी बेस्ट, ये हो जाएगी बेस्ट। तो ये 3 डिग्रियां होती हैं। इसी तरह से बाकी एडजेक्टिव की भी डिग्रियां होती हैं इसी तरह से, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो है हमारी काइंडेस्ट है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री ज़्यादातर आप पहचानते हैं कुछ इस तरह से ही, EST आता है इनके अंत में। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हर वर्ड में आए ऐसे ही, लेकिन मोस्टली जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो EST लगे हुए मिलेंगे। ऐसे ही जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें भी ER लगा होता है लास्ट में, ज़्यादातर मोस्टली बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी रीअरेंजमेंट से है, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये हमारा सही जो है सीक्वेंस हो जाएगा। तो क्योंकि देखो ये जो है यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ हुआ था, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको, इस तरह से हम स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, तो ये है, क्लियरली दिख रहा है, बिगिनिंग जो है ये हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो स्पेलिंग इसकी बिल्कुल सही है। और बिगिनिंग का मतलब होता है द पॉइंट इन टाइम और स्पेस एट विच समथिंग स्टार्ट्स। कोई चीज़ जब स्टार्ट होती है तो उसको हम कहते हैं क्या, बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका हमें बताना है सिनोनिम, किसका, इफेक्ट का सिनोनिम हमें बताना है। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजल्ट। इफेक्ट का मतलब होता है अ चेंज विच इज ए रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और अदर कोज। किसी एक्शन का या फिर किसी चीज़ का जो मतलब कारण जो होता है। ऐसे ही रिजल्ट का भी मतलब यही होता है, अ कंसिक्वेंस, इफेक्ट और आउटकम ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का आउटकम जो होता है उसको हम कहते हैं रिजल्ट। तो दोनों क्या है, सिमिलर है मीनिंग में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। बाकी वर्ड्स की बात करें तो इनका मीनिंग जान लेते हैं। प्योर का मतलब होता है क्लीन एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज। चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी एंड पॉजिटिव। लैक का मतलब होता है
द फैक्ट दैट समथिंग इज नॉट अवेलेबल और दैट देयर इज नॉट इनफ ऑफ इट, मतलब किसी चीज़ की कमी होना, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो होता है लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हमें। अ सीरीज ऑफ स्टार्स, क्या कहते हैं हम उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। एक सीरीज जो होती है स्टार्स की, श्रृंखला कह सकते हैं हम, श्रृंखला। लाइन में आपको सीक्वेंस से स्टार दिखेंगे जो एक कोई अलग सी इमेज बना देते हैं सीक्वेंस से मिल करके। इसमें सप्तऋषि जो स्टार्स होते हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है पैसेज पर आधारित, तो पैसेज से रिलेटेड है ये, और इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। द hypothesis about the possibility of planets parallel to the earth gets its strength from, तो इसका जो है हमें सही आंसर बताना है और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, द पॉसिबिलिटी दैट अनदर प्लानिटरी सिस्टम एग्जिस्ट। देखो मैंने इसमें बताया था आपको कि आपको इसमें कीवर्ड से ढूंढना है पैसेज में आंसर। देखो इसमें हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। देखो पॉसिबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स, इस तरह की जो टर्म है वो हमें मिलेगी पैसेज में, तो ये देखो हमारा यहाँ से है ये पैसेज में। देयर आर टू मैनी वेरिएबल्स क्वांटिटीज फॉर दिस टू बी अ पॉसिबिलिटी वर्थ कंसिडरिंग व्हाट इज पॉसिबल इफ प्लानिटरी सिस्टम आर कॉमन एज दे सीम्स टू बी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स where the conditions are similar to conditions on the earth and to which our form of life could rapidly adapt। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं वहाँ पर यूज हुए हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टेटमेंट इफ लाइफ हैड गेन्ड अ फुट होल्ड ऑन सच ए प्लैनेट मीन्स दैट, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन, इफ देयर इज लाइफ ऑन द प्लैनेट इट वुड बी लाइक आवर्स। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और इसको देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये पैसेज में। देखो पैसेज में यहाँ पर आपको मिलेगा ये, इफ लाइफ हैड गेन अ फुट होल्ड ऑन सच ए प्लैनेट इट इज पॉसिबल दैट लाइफ क्लोजली पैरेलल आवर ओन प्लैनेट कुड हैव डेवलप्ड। देखो क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे प्लैनेट की जैसी बात हो रही है और ऐसे ही यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है और ओन प्लैनेट की बात हो रही है, यानी कि बात की जा रही है कि अगर कोई और दूसरा प्लैनेट हो तो वो कुछ हमारे तरह ही होगा, जैसे हमारी पृथ्वी है उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वर्ड दिया है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस इज सिमिलर इन मीनिंग टू, कहने का मतलब है कि इसका सिनोनिम क्या रहेगा। देखो पैसेज पर जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं वो 2 या 3 होते हैं, बाकी आपकी वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। सिनोनिम पूछा जाता है या फिर अपोजिट उसका पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, तो पैसेज देखने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस लाइन को पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा प्रेजेंस। तो एग्जिस्टेंस का जो मतलब है वही सिमिलर मतलब क्या है, प्रेजेंस का भी है। एग्जिस्टेंस होता है द फैक्ट ऑफ समथिंग और समवन एग्जिस्टिंग, कोई अगर मौजूद है कोई चीज़, एग्जिस्ट करती है कोई चीज़, तो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस। प्रेजेंस का मतलब भी कुछ इस तरह का ही है, द फैक्ट दैट समवन और समथिंग इज इन अ प्लेस, किसी चीज़ की मौजूदगी को हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस या फिर प्रेजेंस, दोनों का सिमिलर ही मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्कली इज द सिनोनिम ऑफ विच वर्ड। तो ब्रिस्कली का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा रैपिडली। तो रैपिडली और ब्रिस्कली जो है मिलते जुलते हैं अर्थों में। तो ब्रिस्कली का मतलब अगर हम समझें तो हम कहेंगे इन एन एक्टिव, क्विक और एनर्जेटिक वे। रैपिडली का मतलब होता है क्विक और सडन, एकदम से होना मतलब। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का और पैसेज का भी। व्हाट सजेशंस कुड द ऑथर जो है प्रपोज, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देयर मे बी अदर प्लैनेट्स लाइक द अर्थ इन दिस यूनिवर्स। तो पूरे पैसेज का सार हम इसे कह सकते हैं कि पैसेज में किस बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं। तो देखो ये ऑथर जो है कह रहा है कि मतलब ऐसा और दूसरा भी प्लैनेट हो सकता है जैसे कि हमारी पृथ्वी है यूनिवर्स में, क्योंकि हमने तो बाकी प्लैनेट्स नहीं देखे हैं। तो क्योंकि ऐसे प्लैनेट्स बहुत हैं और ऐसा प्लैनेट भी हो सकता है जिस पर जीवन हो, जिस पर लोग भी रहते हों।
तो ऐसा प्लैनेट हो सकता है जिस तक हम अभी नहीं पहुँचे हों। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। कुछ सजेशन अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।